बैक टू अनदर वीडियो। और आज जो वीडियो देखने हम जा रहे हैं वो द कपिल शर्मा शो के फ़ैन एडिट्स हैं, जहां पर ऑपरेशन सफ़ेद सागर की जो कास्ट है वो आई थी। और हम लोगों ने एक वीडियो भी देखा था जो कि इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड था, कपिल शर्मा शो का। देखते हैं अब आज वही वाला उसके ही फ़ैन एडिट्स देखने को मिलेंगे या कुछ अलग से। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। जी पहले एक बात बताओ यार, आपको जब से देख रहे हैं आप हैंडसम ही होते रहते हो हर साल। कोई आपके पास खास ऐसी कोई जड़ी बूटी है? इतने हैंडसम कैसे बाजी रहते हो यार आप हमेशा ही? आप पाली हिल गए हो कभी? पाली हिल? पाली हिल पे एक मार्केट है, पाली नाका के पास। अच्छा जी। उधर एक चूरन की दुकान है। कौन सा चूरन है? मैंने ऐसे आते जाते मैं डिस्कवर किया था, बहुत अच्छे चूरन है उसके। हाँ। मुझे किसी ने बोल दिया था अनिल सर वहां से लेते हैं, कर दिया था। फिर उसके बाद अच्छा हुआ तो अब सब लोग जा सकते हैं। आई थिंक उनका भला होगा बेचारे चूरन वाले का। ठीक है। सिद्धार्थ जो है बहुत ही बाकमाल इन्होंने किरदार निभाया है ऑपरेशन सफेद सागर में। अच्छा, अभी 2 ही साल पहले इनकी शादी हुई है। सिद्धार्थ, आपको बहुत बहुत मुबारक पहले तो आपकी शादी के लिए। आदित्य सिंह हमारी इंडस्ट्री की बड़ी बाकमाल एक्टर है, उनके साथ इनकी शादी हुई है। एक अर्चना जी के जेठ लगते हैं। अब वो गुप्ता जी परमीत सर के बड़े भाई हैं, आर्मी में कैप्टन है। वो आए देहरादून। अब ये सीधा ना बोल पाए उनको कि चाहिए क्या। कहते हो जेठ जी, देहरादून में सर्दी बहुत पड़ती है, यू नो, तो आपकी कैंटीन से कोई ऐसी चीज लाइए जो थोड़ा गर्म कर दे माहौल। वो बेचारे सीधे साधे ईमानदार, वो अगली बार आए तो एक कंबल ले आए। इनको लगा कि शायद महिला का इशारा नहीं समझे, इन्होंने अपने पति से बुलवा दिया। वो भी कहता जी आप अगली बार आए तो कैंटीन से कुछ ऐसा ले आए जो कुछ गर्म कर दे माहौल। वो अगली बार गए, एक कंबल और ले आए। इनको लगा कि मामला बन नहीं रहा है, थोड़ा डायरेक्ट होना पड़ेगा। इन्होंने 4 खाली बोतलें दी। कहती इसमें कुछ भरवा के ला सकते हो? वो बेचारे सीधे कहते ले तो हूं पर इसमें कंबल आएगा कैसे? आप दिल्ली से बाहर जाने के लिए फ्लाईओवर लेके निकलते हो, आपको सीट नहीं मिली? कब से घूम रहे हो आप? इतनी देर में हमारे जवान ऑपरेशन से दूर खत्म करके आ गए थे, आपको सीट नहीं मिल रही। अच्छा, बंदा दिल्ली से बाहर जाने के लिए फ्लाईओवर लेता है, घूम के वापस आ जाता है। मुझे तो इस बात की खुशी है कि अंग्रेज टाइम पे निकल गए, वरना आज जाते पता चलता है बसंत विहार से निकले, धौला कुआं से फिर वापस आ गए। ये नहीं समझ आ रहा। शमशेर बाजी है सर, घूम पुलिस के में थोड़ी लंबी फेंकते हैं, और अगर उनको कोई छोटी उम्र का आदमी मिले अपने से, उसके ऊपर तो पूरा छा जाते हो। मैंने कहा पाजी मैं दिल्ली जा रहा हूँ एयरफोर्स के फंक्शन के लिए। अच्छा यार एपी साहब को मेरी सत श्री अकाल कहना। आप जानते हैं उनके लिए? कौन नहीं जानता उनको? वो आपको जानते नहीं, वो मुझे क्यों जानेंगे? मैं कहा फिर आप क्यों बोल रहे हो? नहीं, मैं पहले एयरफोर्स में भी रह चुका हूँ। मैंने कहा बॉर्डर फिल्म याद आ गई सर। मैं देख रहा था कि सुनील शेट्टी सूबेदार होते हैं, उनकी स्वागराती होती है बेचारों की, उन्होंने भी जूते भी नहीं उतारे थे। बुलाने आ जाते हैं। तो बाहर से हवलदार दरवाजा खटखटा देता है, सूबेदार साहब दरवाजा खोलते हैं। उनको पता है कि सीनियर अफसर की स्वागरात शुरू होने वाली है, हवलदार दरवाजा क्यों खटखटाएगा? समझ गया कि जंग लग रही है। तो सीधा जाके बीवी को बोलते हैं अंजलि धरती माँ का बुलाया हुआ है, मुझे जाना ही होगा, क्योंकि उम्र ही ऐसी है। एक तरफ आपको धरती माँ बुला रही है, इस तरफ आपको बीवी बुला रही है। और समय का चक्कर देखो सर, एक समय आता है जब आदमी रिटायर हो जाता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर ना तो धरती माँ बुलाती है, फिर आदमी रिटायर होके छत पे खड़ा होकर आसमान की तरफ देख रहा होता है और जेट निकलता ना, फिर आदमी अपने दोस्त को बोलता है यार टोनी। आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है, क्योंकि आज हम अपने एयरफोर्स के जवानों के साथ 15 अगस्त मना रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे रियल हीरोज के लिए। और साथ ही यहाँ पर ऑपरेशन सफेद सागर की कास्ट मौजूद है, जिन्होंने इनके शौर्य गाथाओं को घर घर तक पहुंचाया। मैं चाहता हूं कि हमारी स्टार कास्ट के लिए जोरदार तालियां। आज यहाँ पर हमारे एयर चीफ मार्शल साहब मौजूद है। सर सैल्यूट है आपको। अमरप्रीत सर के लिए
मैम के लिए और हमारे फॉर्मर एयर चीफ मार्शल BS धनोआ साहब, सर वी आर सो प्राउड ऑफ यू। और वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ आशुतोष दीक्षित जी भी मौजूद हैं। मैं अब दिल की बात करता हूं सर, इससे पहले कि मैं प्रोग्राम शुरू करूं। हमारे एक शमशेर पाजी है सर, पुलिस में है, थोड़ी लंबी लंबी फेंकते हैं और अगर उनको कोई छोटी उम्र का आदमी मिले अपने से, उसके ऊपर तो पूरा छा जाते हैं वो। मैंने कहा पाजी मैं दिल्ली जा रहा हूँ एयरफोर्स के फंक्शन के लिए। अच्छा 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 यार एपी साहब को मेरी सत श्री अकाल कहना। मैं आप जानते हैं उनके लिए? कौन नहीं जानता उनको, वो आपको जानते नहीं, वो मुझे क्यों जानेंगे। मैं कहा फिर आप क्यों बोल रहे हो? नहीं मैं पहले एयरफोर्स में भी रह चुका हूँ। मैंने कहा अच्छा तो फिर क्यों? मुझे तेरी भाभी की वजह से जॉब छोड़नी पड़ी। मैं कहा क्यों हुआ? तो वही यार तुम्हें पता है लेडीज की प्रॉब्लम, फरमाइश कर देती है जीप जीप। एक बार मुझे कहती है फाइटर जेट निकाल के कभी मुझे कनॉट प्लेस की गेड़ी मरवा लाओ। मैंने कहा यार ऐसे थोड़ी होता है, कोई प्रोटोकॉल होता है, मतलब फाइटर जेट में उड़ाऊंगा ये जो देखो होते होते जबलपुर से आगे निकल जाता, मैं कैसे गेड़ी मरवा लूं? तो मुझे कहती भी तुम काहे के स्क्वाड्रन लीडर हो, तुम्हारा भाई पालिका बाजार का SHO अपनी बीवी को रोज जीप में घुमाता है। तो मुझे जेट में घुमाता है। फिर एक दिन तो कहते हद हो गई। मैं क्या हुआ? कहते एक बार कहती मैंने अपनी फ्रेंड्स के वहां पे प्रॉमिस किया है, हम लोग लायंस क्लब में किटी कर रहे हैं, तो शाम 4 बजे तुम ऊपर से जहाज लेके निकलना। तो मैं निकला भी, मैं शो करके निकल गया। रात को घर गया, कहता फिर कलेश तुम आए नहीं। कहता मैंने कहा मैं निकला तो था शो करके। तो कहती मैं बाथरूम गई थी, इतनी क्या आग लग रही, 2 मिनट रुक नहीं सकते थे? पिता थे वो पुलिस में थे, तो मामा मेरे वैसे सूबेदार थे, पिताजी कर्नल कर्नल कहते थे उनको, क्योंकि कैंटीन से रम वही लाते थे। मामा रम लेके आते थे, पिताजी दम आलू बड़ा अच्छा बनाते थे। हालांकि बनाते कोई और सब्जी थे, लेकिन सावन चल रहा है। अच्छा मैंने अपने बचपन में जो फौज का और पुलिस का संगम देखा है। अच्छा मामा आर्मी में, पिताजी पुलिस में, लेकिन 2-2 पैक के बाद दोनों एयरफोर्स में। दोनों उड़ने लगते थे। फिर मम्मी मेरी पर काटती थी उनके। और मैंने देखा है आर्मी में जब आप एक बार आ जाते हो, उसके बाद आप रिटायर भी हो जाते हो, आपके अंदर का जो फौजी रहता है वो अंदर ही रहता है। मेरे मामा के बॉस हैं, वो भी कभी कभी घर आते थे, उनको तो इतनी आदत पड़ गई थी सर कमांड देने की, रात को 2 ड्रिंक मार के मुर्गियों को ऑर्डर दे रहे हैं। तो सुबह मुझे ये हमारा दिनेश नहीं जो गिटार पे बैठा हुआ है, इनके गांव में एक बार पानी भराया, ऊपर से सेना का हेलीकॉप्टर आया, उन्होंने राशन की थैली फेंकी, इसने वापस फेंक दी। कहता खाना है दारू नहीं सर जी मैंने इसलिए बोला वहां पे सस्ती मिलती है ना। ऊपर बैठा था हरियाणा का जवान और भी तलख, कहता सस्ती तो हमारे दरगोले में मिलती, मारूं दुकान पे। अच्छा बोला तो उसने कुछ और था, लेकिन सावन चल रहा है। पर जोक से बात, जब हमारे देश पे आपदा आती है कोई भी, जब बाहरी कोई आक्रमण होता है तो हमारे फौजी भाई हमेशा तत्पर रहते हैं, वहां पे खड़े रहते हैं। लेकिन जब देश के भीतर कोई आपदा आती है तो हम सबका फर्ज बनता है कि हम अपने देश के साथ मिलकर खड़ा रहें। इस समय असम में बाढ़ की काफी गंभीर समस्या से लोग जूझ रहे हैं, तो मेरी इस शो के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को अपील है कि आप से जो भी बने, तन मन धन से जो भी आप कर सकते हैं, प्लीज जरूर आगे आइए। और असम नहीं कर रहा है। पर हम लोग कल बात कर रहे थे तो सर ने कहा कि हम लोग जब रहना तेरे दिल में आई थी तो हम लोग कॉलेज में थे, तो मैंने कहा सेम हियर। आजकल मुझे बहुत ऐसे लोग मिल रहे हैं। हाँ वैसी उम्र हो गई है ना। अरे हमसे पूछिए। She's like elder sister baby. Thank you. Nice to meet you. Thank you so much. अमृता, आप एक एयरफोर्स ऑफिसर की वाइफ का किरदार निभा रही। मैंने आपके बारे में सुना कि आप राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। तो एक राइटर डायरेक्टर की जो ऑब्जर्वेशन होती है बड़ी कमाल होती है। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया या आपने क्या फील किया कि एक सिविलियन की जो वाइफ है या एक ऑफिसर की वाइफ है, क्या अंतर आपको लगता है? मुझे लगता है कि एक ऑफिसर की जो वाइफ है, खास करके मैंने जब अलका जी से बहुत सारे सब। हमारी अर्चना जी यहाँ पे बैठी है। लव यू अर्चना जी। आपने टीवी में देखा होगा कभी कभी ना करती है ना, ये इन्होंने नीचे फाउंडेशन रखा होता है, इसीलिए तो सिद्धू साहब और इनको पाउडर लगा के दे रखा है आपने। ओ जिम्मी शेर की लाया है। ओ
इन्होंने इतनी सारी लिपस्टिक कूट के ना उसका साबुन बना रखा है चलते शो में। आज पता चला अर्चना जी 5-10 मिनट को हम तो लेट मानते ही नहीं है, लेकिन आज जब फोर्स के बीच में आते हैं तब पता चलता है एक एक सेकंड कीमती, स्पेशली व्हेन यू आर विद एयर फोर्स। पता चले 5 सेकंड पहले आपने बटन दबाया, बम अपने देश में गिर गया, और अगर 10 सेकंड लेट दबाया पता चले मित्र देश में गिर गया, क्योंकि पड़ोसी देश तो 8 सेकंड में निकल जाता है। पर मैं जेन्युइनली सर दिल से बोलना चाहता हूं, मुझे इतना अच्छा लग रहा है आज सबके बीच में आके, बिकॉज सर मेरा कल मैं एक ऑफिसर साहब से मिला, डिनर पे आप थी नहीं, तो मैंने पूछा दिया नहीं आई है, तो बोलते हैं कि नहीं वो शी इज इन मुंबई, तो शी इज टेकिंग मॉर्निंग फ्लाइट। तो मैंने कहा आपको इतनी नॉलेज कैसे? बोलते जी हम तो रहना है तेरे दिल में के टाइम से ही उनके फैन है। कहाँ है वो ऑफिसर इस समय? है होंगे वो। महाराज कैसे हैं आप? कौन है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मुझे कोई ऑफिसर होने बोला तो ऑब्वियसली ऑफिसर बड़ी हिम्मत दिखाई है भाई। वेलकम वेलकम सर। मैं आ गई आपसे मिलने। थैंक यू सो मच मैम, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स। थैंक यू। सर मुझे एक बात बताइए, आपकी वाली कहाँ है? दिया जी से मिलना था तो उसको घर पे छोड़ के आया। सर आप देख रहे हैं आपके सामने आपका ऑफिसर सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा है। सर ये अर्चना जी के मन में भी बहुत देशभक्ति है, इनके पता नहीं क्या मन में आया, बीच में फिल्में छोड़ के कहती मुझे आर्मी में जाना है, चली भी गई वहां पे। तो इन्होंने शर्त भी रख दी, कहती मैं तनख्वाह भी नहीं लूंगी, बस मेरी एक शर्त है खाना मैं बाहर से ऑर्डर करूंगी, अपनी मर्जी से, बिल आर्मी देगी। इन्होंने 2 ही दिन जॉब की थी, खुद आर्मी चीफ आए। वो कहते हैं तनख्वाह चाहे आप 2 जवानों की ले लो, लेकिन खाना आप घर से खा के। सर मैं मजाक नहीं कर रहा, बड़ी रिष्ट पुष्ट महिला है, ये तो एक हाथ से मशीन गन चला लेती है। सीरियसली अक्सर जी आपको आर्मी में जाना चाहिए था, पता? क्यों? अरे आपकी तो गोलियां खत्म हो जाए तो गालियां दे दे दुश्मन को मार देती। सीरियसली ये तो सही बोला। गालियां दे दे भगा देती। हरामजादे औरत पे गोली चलाता है, मेरे घर में माँ बहन नहीं है। मैं अब दिल की बात करता हूँ सर, इससे पहले कि मैं प्रोग्राम शुरू करूँ, जब तक मैं आपसे मिला नहीं था मुझे लग रहा था कि अरे हम तो बड़ी कॉमेडी करेंगे जाके, लेकिन जब आपसे मिले हम और आपने जो कल वन लाइनर मारे हैं हम सब पे, थोड़ा किस्सा शेयर कर सकता हूँ सर? कल मैम ने सर ने इतना प्यार दिया तो मैंने अपनी बीवी को वीडियो कॉल लगा दी, किन्नी को। मैं कहा सर मेरी वाइफ हेलो करना चाहती है। मैम ने भी इतने प्यार से बात की, सर ने भी। तो भाई बोलते कितनी सुंदर है तेरी वाइफ, इसकी आंखों में प्रॉब्लम है? तो किन्नी बोलती नहीं 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 सर, कहते नहीं सर इसको कैसे चुन लिया? बेचारी अपने पति को तो डिफेंड करेगी, कहती नहीं नहीं सर ये अच्छे हैं, कहते नहीं मैं दिल की बात नहीं कर रहा, शक्ल की कर रहा हूँ। मेरा भ्रम तोड़ दिया सर आपने। मुझे आज तक लगता था कि हंसी मजाक करने वाले कॉमेडियन ही बनते हैं, आप तो एक सीन मार्शल बन गए। खैर आज दोनों उड़ने लगते थे, फिर मम्मी मेरी पर काटती थी उनके। और मैंने देखा है आर्मी में जब आप एक बार आ जाते हो उसके बाद आप रिटायर भी हो जाते हो, आपके अंदर का जो फौजी रहता है वो अंदर ही रहता है। इससे रिलेटेड हमने क्लिप जो है वो पहले भी जो है वो देखा था जब वो नेटफ्लिक्स पर जो है वो आया था, लेकिन आज जो है उस शो के डिफरेंट चंक्स जो है वो हमने देखे और मुझे जो है बीच में से खास तौर पर वो शादी वाला जो जोक है ना वो बड़ा मस्त लगा, क्योंकि बहुत से लोग ना इस बात पर आके अगले बंदे को बड़ा करते हैं। क्या करते हैं? यानी कि तुमने इसमें क्या देखा, तुमने से शादी कर ली। अच्छा, लेकिन ना मुझे तो जो ऑफिसर थे भाई वो मतलब वाकई में बहुत बड़े फैन थे, जिस तरह से वो आए स्टेज पर उन्होंने बोला भी भाई उन्होंने जिस तरह पूरी डिटेल रखी कि किस टाइम उनकी फ्लाइट लैंड होनी है, यहाँ से पता चलता कितने बड़े फैन थे। सही बात है, होना भी चाहिए भाई। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। और मुझे लगता है कि हर किसी की अपनी अपनी एक पसंद रहती है और उस पर
मतलब अब वो ना वाकई में अच्छा लगता है, जो लोग आपको पसंद होते हैं ना, आपको उनको देखकर अच्छा लगता है, खुशी होती है उनको देखकर। और मुझे लगता है कि स्टार्स यही रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, कि अगर हम लोग स्ट्रेस में हैं तो किसी ना किसी तरीके से वो एक खुशी की, मैं कहूँगी कि लहर हमारी लाइफ में लेकर आते हैं, जो पर्दे पर हम देखते हैं। बिल्कुल। तो अच्छा भी लगता है। बाकी अगर हम लोग बात करें, जितने भी वहाँ पर आर्मी ऑफिसर्स और उनकी फैमिलीज बैठी हुई थी और जैसे जोक्स क्रैक किए जा रहे थे, तो मतलब काफ़ी एंटरटेनिंग था और मज़ा भी आ रहा था देखने का। और मैंने ये चीज़ मतलब जो थोड़ा बहुत मुझे पता है कि जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जोक्स क्रैक करते हैं। हाँ, मतलब वो मैंने सुना है कि बड़े ऐसे जोक्स मारते हैं ना वो, कि बंदा सोचता है कि लाइक वैसे तो बहुत स्ट्रिक्ट लगते हैं, लेकिन मैंने क्या पाप कर दिया लेकिन लग नहीं रहा जो कि मुझे वो ये बात सुनने को इंसान- पड़ रही है। बिल्कुल, ये बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो देखने में आपको बड़े सीरियस लग रहे थे, जब हाँ। आप उनके साथ बैठते हैं, बातें सुनते हैं ना, आपकी उनके साथ भी बॉन्डिंग अच्छी बनना शुरू हो जाती है। बिल्कुल। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा आज का वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।